नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और इस वक्त मैं करने वाली हूं फोर्ड एंडेवर का कार रिव्यू एंड टेस्ट ड्राइव। लेकिन रिव्यू करने से पहले मैं बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगी क्योंकि ये गर्ल्स रिव्यू है। तो नंबर 1, कोई भी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर जो होता है उसका एक लोगो होता है जिससे आप उस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ गाड़ी का नाम कैसे पहचानें। तो गाड़ी का नाम पहचानने के लिए गाड़ी का नाम हमेशा पीछे लिखा होगा और उसका लोगो भी बना होगा जो आगे या पीछे बना होगा। अब फोर्ड एंडेवर में लोगो आप देख सकते हैं यहाँ आगे है या फिर की पे ये ब्लू कलर से फोर्ड लिखा हुआ है। ओके, अब पीछे लोगो फोर्ड और ये है गाड़ी का नाम। अब गाड़ी को रिव्यू करने के लिए पहले आप देख सकते हैं इट्स अ बिग फैमिली एसयूवी, बहुत ही लग्जूरियस लुक दे रही है ये। इस गाड़ी में सबसे पहले हम इसकी चाबी से शुरू करने वाले हैं। चाबी में देयर आर 3 बटन्स। गाड़ी को अनलॉक करने के लिए सबसे ऊपर वाला अनलॉक का बटन है, इसको आप दबाएंगे एक बार और गाड़ी का ड्राइवर डोर, ओनली द ड्राइवर डोर विल गेट अनलॉक। ओके, दूसरा डोर अनलॉक नहीं हुआ है। बाकी के डोर्स को अनलॉक करने के लिए आपको इसको 2 बार दबाना पड़ेगा, 1 and 2 and now ये भी अनलॉक हो गया। There is one more magic। अगर इस अनलॉक बटन को आप 2 बार दबाकर होल्ड करते हैं तो इसके मिरर्स भी डाउन हो जाएंगे। I'll show you। 1 2 press। मैजिक, सारे दरवाजे अनलॉक प्लस सारे विंडोज भी डाउन। अब सेम चीज़ अगर आपको लॉक करनी है गाड़ी और लॉक करने के साथ साथ आपको इसके विंडोज़ भी आप करने हैं तो आप लॉक का बटन दबाएंगे। सिंगल लॉक दबाने पे सारे दरवाजे, सिंगल टाइम लॉक दबाने पे गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक हो गए, पर आपके तो मिरर्स नीचे ही रह गए। इसके लिए क्या करेंगे, आप 2 बार लॉक दबाइए और दूसरी बार में इसको प्रेस रखिए। 1 2 प्रेस। Again a magic। Okay, now coming to the boot। इस गाड़ी का जो मॉडिफिकेशन है वो मोस्टली इसके बूट में किया गया है। इसका फेस मॉडिफिकेशन हुआ है। इसका बूट ऑटोमेटिकली खुलता है, बंद होता है। आई विल शो यू हाउ। इसका जो थर्ड बटन है 3 का, द थर्ड बटन जिस पे 2 भी लिखा हुआ है, इसको आप 2 बार प्रेस करेंगे एंड आपका बूट खुल जाएगा। ऑटोमेटिक है, फुल है, बहुत सारा लगेज रखने की जगह है यहाँ पे। बंद करने के लिए बूट को ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, जस्ट प्रेस इट और आपका बूट बंद हो जाएगा। एक और चीज़ है, अब मैं आपको इसके इंटीरियर्स दिखाने वाली हूँ, इसके गेयर्स एंड ऑल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फोर्ड एंडेवर एक अमेरिकन कंपनी है और फोर्ड जो है उसके एंडेवर के 3 मॉडल्स आते हैं। बेस मॉडल जो चीपेस्ट है प्राइस में, उसके अंदर सनरूफ नहीं होता है। सनरूफ होता है आपका एक छत जो खुलती है गाड़ियों की। मैं आपको अंदर से दिखाऊँ। ये मॉडल है मिड मॉडल और ये 4x2 है। बाय सेइंग 4x2 आई मीन जो इसके 4 टायर हैं उनमें से सिर्फ 2 टायर हैं जो इंजन पावर्ड हैं और बाकी के 2 टायर्स कोप अप करते हैं। जो टॉप मॉडल है उसमें 4x4 मिलता है, यानी चारों के चारों टायर्स आपके इंजन पावर्ड होते हैं। सो ये है मिड मॉडल 2.0 कैपेसिटी का, जिसको मैं अब रिव्यू करने वाली हूँ। कम कार के इंटीरियर्स में अब आपको दिखाने वाली हूँ। हैव अ लुक। बहुत ही रॉयल लग्जूरियस फील देते हैं इसके इंटीरियर्स। बहुत ही नीटली डिज़ाइंड है। अर्गोनॉमिक्स की बहुत ध्यान रखी गई है यहाँ पे। एवरीथिंग इज़ वेरी नाइसली प्लान्ड, स्पेस वगैरह सब कुछ। कार की सीट है बहुत ही स्मूथ है, कंफर्टेबल है बैठने में। जो लीवर्स हैं इसके सीट एडजस्टमेंट के बहुत ही हैंडी है। ये आप आगे और पीछे मूवमेंट के लिए है एंड दिस इज़ फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। बाकी कार्स में यहाँ पे लीवर्स होते थे जिसको पुल करना पड़ता था, एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता था, बट ये ज़्यादा बेटर है। नाउ
I will show you लेग रूम एंड हेड रूम। अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है तो बिलीव मी, नैनो के अलावा आपको किसी और कार की लेग रूम और हेड रूम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देयर इज ऑलवेज लॉट ऑफ स्पेस फॉर यू। बट अगर आपकी हाइट 5'10" या 6 है, स्टिल आई वुड से दिस एडजस्टेबल लीवर गिव्स यू अ लॉट ऑफ लेग रूम। हेड स्पेस आई थिंक अच्छा खासा है। आप इसको ड्राइव करने वाला मेरा फ्रेंड 6 feet टॉल है एंड ही स्टिल डजंट मैनेज टू टच द रूफ। तो ये है। प्लस ये कार क्योंकि ऑटोमेटिक है और फोर्ड की सारी गाड़ियाँ जो एंडेवर की है वो सारे मॉडल्स ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक कार में बेसिकली क्या होता है, आई विल शो यू। ऑटोमेटिक गाड़ियों में क्या होता है, आपका लेफ्ट लेग में कोई भी क्लच नहीं है। योर लेफ्ट लेग विल रिमेन फ्री, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेटर है, ये आपका ब्रेक है, बट यहाँ कोई क्लच नहीं है। और ऑटोमेटिक गाड़ियों में जो आपका गियर बॉक्स है उस पर कुछ 1 2 3 गियर नहीं छपा होगा, ठीक है। इस वक्त गाड़ी ऑफ है, इसीलिए आपको मैं गियर शिफ्ट बताऊंगी अभी 2 मिनट में। बट उससे पहले बता दूं, इस गाड़ी में 10 गियर हैं, बट आपको बार बार गियर नहीं चेंज करने हैं। आपको बेसिक गियर PRNDS दिए हुए हैं। P इज़ फॉर पार्किंग, जब आपकी गाड़ी रुकी हुई है आप इसको P पे कर दें अपने गियर को। R इज़ फॉर रिवर्स, N इज़ फॉर न्यूट्रल, जो हम पहले भी अपनी गाड़ियों में देखते थे न्यूट्रल, एंड D इज़ फॉर ड्राइविंग। तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं आप सिर्फ D मोड पे छोड़ दीजिए, स्पीड के अकॉर्डिंग गाड़ी आपका गियर चेंज खुद ही करती रहेगी। एंड देन दिस इज S इज़ द स्पोर्ट मोड। दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल। क्लच की जगह यहाँ पर ये बटन होता है जिसको आप प्रेस करके इसका गियर चेंज करते हैं, ठीक है। सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू चेंज द गियर। अभी ये पार्किंग में है P मोड पे। नाउ इस कार को स्टार्ट करने के लिए योर राइट लेग शुड बी ऑन द ब्रेक और आपका इंजन बटन, एंड द कार हैज स्टार्टेड। अब आपको नीचे झुक के इसके गियर्स चेक करने की जरूरत नहीं है कौन से गियर में आपकी गाड़ी है। आपके सामने वाले पैनल पे PRNDS लिखा हुआ है। अभी क्योंकि मेरी गाड़ी पार्क्ड है तो ये P लाइट हाईलाइट हो रही है। ओके, सो दिस इज P। मैंने ये क्लच दबाया एंड आई एम मूविंग इट टू D। और इस वक्त आपको ब्रेक दबा के रखना है। जैसे ही आप ब्रेक रिलीज करेंगे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट दी हैंड ब्रेक्स, जैसे ही आप रिलीज करेंगे योर कार विल स्टार्ट टू मूव। कार की स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं, जितनी हैवी ये कार है उसके अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग दिस इज वेरी वेरी लाइट एंड इजी टू हैंडल। और इसके साथ साथ क्योंकि ये गियर बहुत ही इजी टू शिफ्ट है, आपकी ड्राइविंग बहुत ही रिलैक्स हो जाती है। ओके, वन थिंग दैट आई फॉरगॉट इज़ गाड़ी का S मोड। S मोड इज़ द स्पोर्ट्स मोड, और जैसे ही आप गियर से S मोड पे आते हैं तो आपकी गाड़ी का RPM बढ़ जाता है विदाउट इंक्रीजिंग द स्पीड। ये हेल्प करता है आपकी गाड़ी को गड्ढे या कीचड़ से बाहर निकालने में। ओके, तो अब मैं आपको बता रही हूँ इसकी सनरूफ कैसे खुलेगी। तो पहले सनरूफ को खोलने से पहले एक जो कपड़ा या कर्टन होता है, पहले हम उसको खोलते हैं। ये इसका सनरूफ का पैनल है, कैसे इसको खोलना है। तो अगर आपको इसका सनरूफ का पहली बात कर्टन खोलना है तो ये एक एरो है, दिस वन। सिंगल प्रेस से इसका सिर्फ फ्रंट का कर्टन खुलेगा, जिसको हम सनरूफ का कर्टन बोलते हैं, और 2 बार प्रेस करने से मूनरूफ का भी कर्टन खुल जाएगा। और उन्हीं कर्टन्स को वापस लाने के लिए आपको ये एरो की दूसरी डायरेक्शन दिख रही होगी। अगेन सिंगल प्रेस एंड डबल प्रेस। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। मैंने इसको सिंगल प्रेस किया और यहां से मेरी सनरूफ की कर्टन खुली है। इसको एक और बार प्रेस करने से ये पूरा पीछे गया और मूनरूफ की कर्टन भी खुल गई है। अब ये जो ऊपर का ग्लास है इसको सनरूफ बोलते हैं। इसको खोलने के लिए आई विल प्रेस दिस एरो और मेरी गाड़ी का ऊपर का शीशा खुल गया है। तो अगर आपको हवा लेनी है, वेदर एंजॉय करना है, यू कैन ओपन इट नाउ।
प्रेस एंड होल्ड? अपनी सनरूफ बंद करनी है तो आपको इसके ऑपोजिट एरो वाली डायरेक्शन का बटन प्रेस करना है, लेकिन इसको बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, क्योंकि जब यहाँ पे डस्ट अगर कलेक्ट हो जाती है तो आपकी सनरूफ ऑटोमेटिकली रिवर्स में जाके बंद होने की जगह वापस से खुल जाती है। सो यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड इट। सी, आपको दिख रहा होगा कि ये वापस जा रही है। सो यू हैव टू, एक और बार आप इसको प्रेस एंड होल्ड करिए एंड नाउ इट हैज क्लोज्ड। ओके, अब कर्टन्स वापस लगाने के लिए प्रेस द कर्टन वाले बटन और मूनरूफ वापस आ रही है, मूनरूफ का कर्टन, और एक और बार प्रेस करने से ये कंप्लीटली बंद हो जाएगी। ओके, गाड़ी की बैक सीट का लेग स्पेस काफी अच्छा है फॉर इवन अ 6 फीट टॉल पर्सन। यहाँ पे 2 बैक सीट्स है, एक अच्छी खासी फैमिली कार है, आप एंजॉय कर सकते हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे इस गाड़ी में। अब अगर मैं इस कार की एवरेज की बात करूं तो सिटी में इस कार की एवरेज 9 रही है। नाउ एवरेज से मेरा मतलब क्या है? एवरेज से मतलब है 1 लीटर फ्यूल में ये कार कितनी दूर तक चल सकती है। तो सिटी में ये 9 to 10 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल चलती है, बट ऑन अ हाईवे बीइंग अ न्यू कार इसकी एवरेज 13 भी रही है। सो इट्स अ नाइस परचेज, लेकिन एवरेज पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है। इसके अगर मैं इंजन की बात करूं तो इंजन के साउंड क्वालिटी जो है ये इतना क्वाइट है, ये इंजन की काफी पेट्रोल गाड़ियों को भी ये कंपटीशन दे सकता है। आपको आवाज ही नहीं आती है अपने विंडोज अप करने के बाद कि कुछ कार चल भी रही है। प्लस इसमें पूरी कार में नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम लगा हुआ है। नॉइस कैंसिलेशन क्या करता है? सेम फ्रीक्वेंसी का नॉइज जो है उस साउंड को वो वापस भेजता है ताकि इनकमिंग साउंड और आउटगोइंग साउंड कैंसिल हो जाए और आपको नॉइज ज्यादा सुनाई ना दे। म्यूजिक सिस्टम पैनल है, उसमें मॉडिफिकेशन ये है कि ये iOS के साथ कंपैटिबल किया गया है, तो जितने भी एप्पल यूजर्स कई बार परेशान रहते थे, नाउ दे कैन इजीली यूज दिस म्यूजिक सिस्टम। अगर इस गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करूं तो ये पूरा लेदर का इंटीरियर है, काफी स्मूथ फिनिशिंग है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो आपको ये 2 पैनल्स दिख रहे हैं, 2 स्क्रीन्स जो दिख रहे हैं, ये इसका बेसिकली ब्रेन है पूरे के पूरे कार का। नाउ सी, जैसे ही पैसेंजर डोर खुलता है यहाँ पे वार्निंग लिखी आ जाती है, पैसेंजर डोर ओपन। तो आपको वंडर नहीं करना पड़ता कि आपकी गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप इस कार को परचेज करने का सोच रहे हैं, आई वुड से इट्स अ टोटली वैल्यू फॉर मनी एंड इट विल गिव यू अ लग्जूरियस फील एट अ गुड प्राइस। और वन मोर चीज, एक गाड़ी कैसे चलती है ओवर द इयर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर एंड इट्स मेंटेनेंस। और मैं अपनी गाड़ी को अपना एक मिनी घर ऑन द व्हील समझती हूँ। सो आई रियली टेक केयर ऑफ इट्स सर्विसिंग, इसकी मेंटेनेंस, इसकी क्लीनलीनेस। और अगर आप भी ये सब इसका मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी कार काफी सालों तक चल सकती है। So do give me a feedback on how did you like my review, and please wait for my next video which will be a good surprise for you. Bye bye, see you soon.